तो कौन से स्टॉक्स के एनालिसिस? दो स्टॉक का एनालिसिस करूंगा। पहला है बंधन बैंक। बंधन बैंक में इनके जो एमडी और सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष साहब ने अचानक से रिज़ाइन किया। 9 जुलाई से उनका रेजिग्नेशन प्रभावी होगा। अब ये थोड़ा एकदम सरप्राइजिंग है कि उनको लगा नहीं कि वो छोड़ देंगे। हालांकि ये अलग बात है कि उनके नेतृत्व में बैंक ने कोई तोड़फोड़ परफॉर्मेंस नहीं दी है, तो लोग थोड़ी परफॉर्मेंस को लेकर चिंतित भी थे। उस लिहाज से तो अगर कोई मैनेजमेंट जाए तो फिर आपको खुशी होना चाहिए कि भाई चलो कोई बात नहीं, लेकिन दुखी इसलिए होंगे लोग, एक सडन रिजाइन हुआ है, दूसरा करेगा कौन, अब रिप्लेस कौन करेगा, वो अभी तक नाम नहीं आया है। करेक्ट। तो वो दो चीज़ है। तीसरा बीच में बात चल रही कि कुछ दूसरे बैंक से, दूसरे बड़े बैंक से ये लेके भी आए लोगों को, वो शायद लीड करें, लेकिन अभी वो आरबीआई की अप्रूवल लाना बाकी होगा। प्लस वो भी अगर वो ये सोच के आए, अब समझो मैं किसी को लाऊं कि आओ यार मेरे साथ काम करो बढ़िया और अच्छा करेंगे, और पता नहीं चला गया तो अनिल जी के चक्कर में तो आया था, अनिल जी चले गए, वैसा वाला हाल है। तो घोष साहब अपने साथ में काम करने के लिए लाए थे, अब वही निकल जाए तो आई थिंक थोड़ी जो अनसर्टेनिटी है, मुझे लगता है वो थोड़ी सी भारी पड़ सकती है। वैसे स्टॉक एफएनओ बैन में है, इसलिए मैंने शॉर्ट कॉल दिया नहीं है। मेरे हिसाब से तो घटना चाहिए। जेफरीज ने टारगेट 290 से 170 स्लैश कर दिया, गर्दन काटने वाला टारगेट काटा है एकदम। 290 से 170 मतलब बहुत ही गंदी रिपोर्ट है। डाउनग्रेड किया तगड़ा वाला, सीधा बाय से अंडर परफॉर्म, मतलब मुश्किल है। वो तो बैन में है इसलिए ठीक है, बच जाएगा, फिर भी 4-5% तो घट जाए तो बड़ी बात नहीं। तो पहला स्टॉक ये ठीक है। दूसरा स्टॉक सबका प्रिय पसंदीदा, चाहे आप एफएनओ ट्रेडर हो, चाहे जोबर आर्बिट्राइजर हो, और चाहे आप कैश में खरीदने बेचने वाले हो डेली बेसिस पे या इन्वेस्ट करने हो। व्हाट एन आइडिया सर जी। आइडिया में हुआ ये, नेहा जी की वीकेंड पर बड़ा डेवलपमेंट इंटरेस्टिंग हुआ है। 6 अप्रैल को बोर्ड बैठक थी और फंड रेजिंग प्लान्स पर डिस्कशन होना था। 2075 करोड़ रुपए का पैसा डालने का प्रोमोटर ने डिसाइड किया। ठीक है, 14 रुपये 87 पैसे स्टॉक बंद हुआ है, 13 रुपये 35 पैसे पे, 1.5 रुपये ऊपर, यानी कि करीबन 10% प्रीमियम पर प्रोमोटर डाल रहे हैं। अब 2-3 चीज़ें हैं। वोडाफोन आइडिया को लेकर सबके मन में बड़ा सवाल आता है कि क्या ये दूसरा सुजलोन है, क्या ये 30-40 रुपये हो जाएगा, क्या दुगुना तिगुना हो जाएगा। तो ये है ना, वो सुजलोन जैसे इनिशियल सिग्नल दिखा रहा है। 2-3 चीज़ें जो समझ चाहिए। पहला सबसे बड़ा सवाल तो कि क्या वोडाफोन आइडिया बंद हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी, जिंदा रहेगी। उसके बाद दूसरे सवाल आते हैं। अब लगता है कंपनी जिंदा रहेगी, बंद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक तो खुद गवर्नमेंट ने इतनी स्टेक ले ली, 33% के आसपास गवर्नमेंट की है। दूसरा, प्रमोटर खुद नया पैसा डाल रहे हैं, भले ही छोटा डाला हो, 2075 को ऊँट के मुंह में जीरा जैसा है, कुछ है खास नहीं है, लेकिन इंटेंट है और हायर प्राइस पे है। तो कंपनी बंद हो जाएगी, वो रिस्क एक बार आप पीछे छोड़ सकते हैं। तो वो एक पॉजिटिव है, बड़ा वो एक, तो मतलब उसके बाद ही आप सोचेंगे ना पैसा डालना नहीं डालना या रखना ही नहीं रखना, तो पहले वो वाली रिस्क आपके पीछे रहेगी। एटलीस्ट आज तो नहीं दिखती। दूसरी चीज, अब 2000 करोड़ से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो 18,000 करोड़ और आ रहे हैं। 20,000 करोड़ इक्विटी, 25,000 करोड़ डेट। ये बड़ा फंड रेजिंग प्लान आया है। इन्होंने अपनी ऑथोराइज कैपिटल भी बढ़ा दी है। तो मेरे ख्याल से दूसरा बड़ा पॉजिटिव आएगा नया फंड रेज। अब नया फंड रेज किस तरह से आ सकता है? 2 तरीके से, या तो QIP करे या फिर FPO या राइट्स इशू करे। अगर FPO या राइट्स इशू करेंगे तो वो लोअर प्राइस पे होगा, तो स्टॉक एक बार घटेगा, और जब घटेगा, जब ये आए तब आपको ले लेना है। अच्छा। और अगर QIP करेंगे तो ये घटने वाला है नहीं ज़्यादा, तो फिर ये बढ़ेगा। तो आपके पास है तो बने रहिए, आपके पास है तो बने रहिए। थोड़ा वोलेटाइल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज गैप से खुला, गैप से खुलने के बाद हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि दोनों तरह के लोग हैं। कुछ लोग मानते हैं QIP होगी, और QIP होगी तो ज़्यादा घटना नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि FPO होगा या राइट्स होगा, और वो 11-12 रुपये के आसपास हुआ तो एक बार नीचे आ सकता है। जो भी हो, अगर आपके पास पड़ा है तो शांति से बैठिए, और अगर आप लेना चाहते हैं तो फंड रेजिंग प्लान की क्लैरिटी आने दें, वो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से कुछ ही दिनों में आपके सामने आ जाएगा कि बाकी 18,000 करोड़ कैसे जुटाने वाले हैं, वो बड़ा होगा। और अगर उस पर क्लैरिटी आ जाए, QIP हो और अच्छे इन्वेस्टर्स आए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कमिट करें, तो फिर इस स्टॉक में कुछ बड़ा कमाल करने की तैयारी है। ये तो पैसे आने की बात है। अगर प्रॉब्लम खाली पैसे से संभल जाए, बहुत बढ़िया। पैसे के बाद फिर कंपनी को परफॉर्म करके दिखाना है। हाँ, वो दूसरी प्रॉब्लम आएगी, जब उस पर हम आगे बात करेंगे। अभी पैसे की समस्या तो पहले सॉल्व हो, परफॉर्मेंस की समस्या बाद में देखेंगे। ठीक है, ये आपके लिए वोडाफोन है। चलिए।